Good morning, student. Myself Neha Chandrakar. Student, today our topic is mean value theorem. Now we will see that what is the mean value theorem. Firstly, we see that the Rolle's theorem. तो आइए हम देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या होता है. सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोल्स थ्योरम की, क्योंकि हमें जो है मेन वैल्यू थ्योरम देखने के पहले जो है रोल्स थ्योरम का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसके लिए जो है कुछ जो हमारे पास कंडीशंस हैं फंक्शंस के, उसको हमको जो है यहाँ पे एग्जाम्स को सेटिस्फाई अगर वो करता है फंक्शंस, है ना, जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है, तब वो जा कर के जो है जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो रोल्स थ्योरम्स के उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, है ना, तब जा कर के जो है वो फंक्शन जो है मेन वैल्यू थ्योरम के अंडर पे आएगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हमने क्या ले लिया है, एक फंक्शन ले लिया है एक्स का, और उस पर जो है हम बात करते हैं कि वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर जो है एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होने चाहिए. सेकंड ये बोल रहा है कि वही जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. जैसा कि हम देख लिए हैं कि कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, वो कंडीशन हमको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हमने देख लिया है. अब थर्ड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन पर जो इंटरवल पर जो ए है वो और जो फंक्शन पर जो इंटरवल बी की वैल्यू है ना, वो दोनों पुट डाउन करके देखेंगे और दोनों इक्वल है या नहीं. अगर इन तीनों कंडीशन को वो फंक्शन जो है सेटिस्फाई करता है, तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ सी सच दैट ए इज लेस देन सी, सी इज लेस देन बी. यानी कि जो सी है एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी के बीच में कहीं पे है. एंड एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज लाइज बिटवीन ए एंड बी. एंड एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, जो हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है इस पॉइंट सी पर इक्वल टू 0 लेके देखेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि सी की वैल्यू कितनी आ रही है ना. तो सी की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों ए बी के बीच में ही होगा. यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 है और टू की वैल्यू बी की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों के बीच पर ही कहीं पर पॉइंट में चाहे, है ना, तो जो वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में ही होगी. और इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स हैज़ अ क्रिटिकल पॉइंट इन ए बी. जो हमारा जो सी है हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट होता है ए और बी के बीच में. तो इस तरीके से हमने देखा कि रोल्स थ्योरम में जो है क्या क्या कंडीशंस होती हैं. तो फर्स्ट हमने देखा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है ना होगा कब, इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर. और साथ ही साथ हमने देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू है ए पर और बी पॉइंट पर, है ना, दोनों जो है इक्वल होने चाहिए. साथ ही साथ हमने क्या किया गया था कि जो सी जो आएगी वो सी कहाँ से आएगा, हम एक काम करेंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम जो है जो हमारा फंक्शन है फंक्शन का डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे सी के साथ, और सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम देखेंगे कि जो सी की वैल्यू जो है ए और बी के बीच में ही कहीं पर होगी. तो जो सी होता है वो जो हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. तो ये रोल्स थ्योरम था. इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ग्राफिकली आपके पास बना हुआ है रोल्स थ्योरम के लिए. यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो है हमने एक फंक्शन ले लिया है और ये फंक्शन है. और इस फंक्शन पर जो है हमने देखा कि ए पर एफ ऑफ ए पर कितनी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बी पर हमने देखा. तो साथ ही साथ जो हमने सी जो लिया था उसको देखा है ना, तो उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे सी जो है यहीं पे ए और बी के बीच में ही कहीं पर है. तो इस तरीके से हमको ये पता चलता है रोल्स थ्योरम में कि वो सेटिस्फाई कर रहा है उन कंडीशंस को या नहीं, है ना. तो यहाँ पे जो है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर टू फंक्शंस, यहाँ पे दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक फंक्शन दे दिया गया है दी फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. और यहाँ पे जो है एक्स इज बिलोंग्स टू -4 एंड 2, क्लोज्ड इंटरवल -4 और 2 में जो है हमारे पास जो है एक्स जो है वो लाई कर रहा है. जो फंक्शन में एक्स है वो -4 से 2 के बीच में ही कहीं है, यानी कि ये -4 है. अगर हम ग्राफ के थ्रू से देखें तो ये जो है ग्राफ में लेफ्ट साइड में चला जाएगा,
सॉरी नीचे चला जाएगा, और ये एक्स की वैल्यू कितनी है -4 है, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू से देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, और ये जो है आपका एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू -4 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा -4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -4 हो गया। वाई की वैल्यू 2 है, यानी कि +2 यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से जो है यहीं कहीं पे आपका जो है -4 और 2 मिलेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है -4 एंड 2 पे। तो फंक्शन का आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है x² + 2x - 8। अब हमको जो है क्या बोला है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम उसको हमको दिखाना है कि ये जो है इस फंक्शन के लिए वेरीफाइड है या नहीं है। सबसे पहला काम होता है हमें f(a) और f(b) निकालना। तो f(a) क्या हमारे पास है वो -4 है, और b हमारे पास क्या है 2 है। तो f(a) यानी कि f(-4) निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे x की जगह में क्या रखेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर + 2 × -4 -8। तो ये जो वैल्यू आया है ये +16 हो गया, 2 × -4 हो गया आपका ये -8, और ये -8 टोटल कितना हो गया 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे f(b) यानी कि f(2) रखेंगे, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 2 × 2 -8। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आ गई है आपकी 4 + 4 -8, यहाँ पे हो गया 8 - 8 यानी कि 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू जो सेम है और दोनों क्या है 0 है ना। हेयर f(-4) एंड f(2) इक्वल टू, यानी कि जो थर्ड का केस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो f'(x) है हम वो निकालेंगे। तो f'(x) यानी कि इस फंक्शन का हम क्या निकालते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है x² + 2x - 8 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² का 2x और 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 2x + 2 आ गया उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारे पास फंक्शन है x की जगह में हम थर्ड पॉइंट क्या लेते हैं c ले लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह में हम क्या रखते हैं c रख दिए, तो ये f'(c) हो गया। तो यहाँ पे जो 2x था उसकी जगह में 2c + 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे हम 0 लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन निकला, या फिर बोल सकते हैं आप 2c = -2। तो c = कितना आ गया आपके पास -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो कितनी थी -4, और b की वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी 2। तो -4 इन 2 पे यहाँ पे जो c की वैल्यू आई है वो कितनी है -1 है। इसका मतलब वो -4 से 2 के बीच में ही कहीं पे है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आता है वो इंटरवल ए बी के बीच में ही कहीं पर होता है। तो यहाँ पे जो हमने सी निकाला है वो जो है इंटरवल ए बी यानी कि -4 और 2 के बीच में ही कहीं पे है, -1 है ना। तो यहाँ पे जो है हेयर -4 इज लेस देन -1 एंड -1 इज लेस देन 2। तो ये कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। एन सी इज इक्वल्स टू -1, -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या है हमारे पास -4 एंड 2। सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि अभी हमने देखा कि वो जो है कौन से कंडीशन f(a) इज इक्वल्स टू f(b) और c इज बिलोंग्स टू ए बी, और साथ ही साथ जो है कंटिन्यूस होने चाहिए, तो ये भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ देखा है ना। तो रोल्स थ्योरम जो है इस फंक्शन के लिए क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x⁴ - 2x²। फाइंड CS for the interval -2 and 2 such that f'(c) is equals to 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है उसको वेरीफाई कराना है, किसके लिए फंक्शन हमारे पास दे दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू x⁴ - 2x²। और साथ ही साथ यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो है फाइंड CS यानी कि क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हमको निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कौन से इंटरवल -2 से 2 के लिए, और यहाँ पे जो है बोला गया है कि f'(c) इज इक्वल्स टू 0 होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है इंटरवल a और b हमारे पास दे दिए गए हैं। a क्या हमारे पास -2 और b हमारे पास क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हम जो है फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है उस पर हमको जो है a की जगह में यानी x की जगह में क्या रखना है -2 रखना है, और एक बार क्या रखना है हमको +2 रखना है। तो ये -2 को पावर में क्या हो जाएगा 4 - 2 × -2 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर 16 - 8, और 16 - 8 हो गया आपका 8। f(2) पे देखते हैं पॉजिटिव 2 पे, तो ये 2⁴ - 2 × 2 का स्क्वायर
इज इक्वस टू यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 8 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो ये दोनों जो है क्या है यहाँ पे इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वस टू यहाँ पे क्या हो गया बी। तो ये थर्ड वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू आ गया आपका एफ ऑफ टू। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल -2 and 2 एंड डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस होगा, साथ ही साथ जो है इंटरवल होगा। तो कंटिन्यूस जो है क्लोज्ड इंटरवल -2 और 2 पे होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है, और यहाँ पे जो है डिफरेंशिएबल जो है ओपन इंटरवल ए बी पे होता है। तो यहाँ पे -2 and 2 पे जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो फंक्शन हमारे पास है एक्स एफ ऑफ एक्स, उसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएबल करना है। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स की पावर 4 माइनस 4x², सॉरी यहाँ पे था ये 2x² है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जो है 4x³ माइनस 4x हो गया। अब हमें क्या करना है, इस x की जगह पे हमको रखना है c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश c इज इक्वल टू 4c³ माइनस 4c। वो हमें लेकर के चलना है फंक्शन को, एफ डैश सी को 0 लेके चलना है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, साथ ही साथ c भी कॉमन निकल जाएगा। तो ये 4c हमने कॉमन निकाला, बचा अंदर में c² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक c इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0 मिला है, और यहाँ पर से मिल जाएगा हमको +-1। तो c की जो है 3 वैल्यू आई है, कौन कौन सी है, एक तो है c इक्वल टू 0, और दूसरा है c इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड है हमारा c इज इक्वल टू -1। एंड ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ c बिलोंग्स टू -2 and 2। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कहीं पे -2 होता है ग्राफ में, और यहाँ पे क्या होता है 2 होता है ना। तो जिस c की वैल्यू आई है, c की वैल्यू क्या आई है, एक तो 0 है, सेकंड क्या है 1 है, और एक क्या है हमारा -1 है। तो ये तीनों जो है -2 से +2 के बीच में ही कहीं पे है ना। सो द रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो रोल्स है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम्स को भी वेरीफाई करता है। ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम की बात जैसे हम करते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम देखते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज, स्टूडेंट आप जो है रोल्स थ्योरम के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, और आप अपने से सॉल्व करके देखेंगे, है ना। इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन हैं जिसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें जो है हम आज जो है रोल्स थ्योरम को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मीन वाले थ्योरम को हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि जो है मीन वाले थ्योरम कैसे वर्क करता है, और कैसे हम जो है फंक्शंस का जो है मीन वाले थ्योरम हम निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं इस थ्योरम के थ्रू से। तो नेक्स्ट पे हम जो है वही बात करेंगे। आप जो है इसके रोल्स थ्योरम के और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत ही ईजी है ये, इसमें आपको क्रिटिकल्स पॉइंट ही निकालने हैं कि कैसे हम जो है इसका पॉइंट निकाल करके इस थ्योरम को हम वेरीफाई कराएंगे। Thank you, student.